आ गए तुम? थक गए होगे ना? फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। ये सब क्या है? क्या तमाशा चल रहा है? सर, आपकी वाइफ आपको धोखा दे रही है। उनका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? सर, मैं सच कह रही हूँ। जब भी आप घर पर नहीं होते हो, वो लड़का रोज घर आता है। खबरदार, अगर तुमने मेरी पत्नी के खिलाफ एक और लफ्ज कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन सर, आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। चुपचाप अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, निकल जाओ। लेकिन सर, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। निकल जाओ अभी का अभी। विक्की, तुम इतने दिनों तक बाहर थे, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। नेहा, मिस तो मैंने भी तुम्हें बहुत किया। एक मिनट, मेरा फोन आ रहा है। हेलो, जय हिंद सर। क्या सर, मैं अभी अभी तो छुट्टियों पर घर आया हूँ और आप कह रहे हो कि अभी वापस आ जाओ? जी सर, समझ गया। देश पहले और फैमिली बाद में। आप बेफिक्र रहिए, मैं आता हूँ। जी, जय हिंद सर। क्या हुआ विक्की? एक्चुअली बॉर्डर पर कुछ इमरजेंसी आ गई है तो मुझे वापस जाना होगा। पर तुम तो अभी अभी आए थे, कुछ दिन और रुक जाओ ना। क्या करें नेहा, एक आर्मी के लिए देश पहले आता है और फैमिली बाद में। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें इस तरह छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन क्या करें, मेरी भी मजबूरी है। ठीक है, तुम चले जाओ, पर तुम जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। थैंक यू सो मच नेहा, तुम मुझे इतना समझती हो। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। चलो अब मैं जाता हूँ, जल्दी मिलेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम भी। तुम तो कह रही हो तुम्हारा पति छुट्टी लेके आया था? हाँ, वो आए थे, पर उन्हें कुछ अर्जेंट काम आ गया था तो वो चले गए। अच्छा ठीक है, वो वहाँ पे जंग लड़ेगा और यहाँ पे प्यार वाली बात करेंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वो वहाँ पर दुश्मनों से लड़ाई करेगा और तुम और मैं यहाँ मौज करेंगे, मौज। लड़ेंगे तो जरूर, लेकिन अब कोर्ट में। विकी, तुम कब आए? तुम तो चले गए थे ना? हाँ, चला गया था, लेकिन मैंने तुमसे झूठ कहा था क्योंकि मैं तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। मैं जानता था कि मेरे जाने के बाद तुम अपने इस आशिक को दोबारा घर पे जरूर बुलाओगी, इसीलिए मैंने जाने का नाटक तो किया, लेकिन मैं वापस चला आया और देखो ये सब मुझे क्या देखने को मिल रहा है। पर तुम्हें ये सब कुछ पता कैसे चला? कैसे पता चला? निकल जाओ अभी का अभी। हेलो, सुनो, विक्की ना घर पे आ गया है, तो तुम कुछ दिनों तक मुझे कॉल और मैसेज मत करना, वरना उसे शक हो जाएगा। हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। अगर उसे भनक भी लग गई तो हम दोनों ही गए। ठीक है, ध्यान से मुझे कॉल और मैसेज मत करना, मैं खुद तुम्हें कॉल और मैसेज करूंगी। ठीक है, अभी मैं रखती हूँ, बाय बाय। देखो विक्की, मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ, प्लीज तुम मेरी बात सुनो। अब कुछ भी समझने और समझाने के लिए बचा नहीं है। क्या कहा था तुमने? विक्की, जल्दी वापस आ जाना, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। ऐसे इंतजार कर रही थी तुम मेरा, किसी गैर की बाहों में? तुम्हारे जाने के बाद मैंने खुद को बहुत अकेला महसूस किया है, इसलिए मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। पर मैंने जानबूझकर नहीं किया। प्लीज विक्की, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी माफी की लायक नहीं हूँ, पर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें पता भी है कि आर्मी ऑफिसर की वाइफ कैसी होती है? अगर शादी के 2 दिन बाद ही उसका पति शहीद हो जाए ना, तो वो पत्नी उसकी यादों में अपनी सारी उम्र गुजार लेती है। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे गए हुए 2 घंटे भी नहीं हुए थे और तुमने अपने इस आशिक को घर में बुला लिया। असल में बात यह है कि तुम एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ होना डिजर्व भी नहीं करती। मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता। पुलिस! पुलिस? तुमने पुलिस को बुलाया है? ले जाइए इन दोनों को, मुझे इन दोनों की शक्ल भी नहीं देखनी है। चले जाओ अभी के अभी। विकी प्लीज, हमें तुम माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद
तुम मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। नफरत होने लगी है मुझे तुमसे, तुम्हारे इस रूप से। अब जेल में सड़ती रहना अपने इस आशिक के साथ, और दोबारा मेरे घर में कभी वापस लौट कर मत आना। चली जाओ, ले जाइए इसे।